हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 12th का मैथ्स और मैथ्स में हम लोग सीख रहे थे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमने पहले लेक्चर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने सीखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के क्या टाइप्स होते हैं। आज हमने क्या है लेक्चर नंबर 2 और आज के लेक्चर की शुरुआत हम एक क्वेश्चन के साथ करेंगे। ठीक है तो सबसे पहले क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ साइफर्स इन एन अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। एक n ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है आपको, उसमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ साइफर्स क्या होंगे। साइफर्स का मतलब है जीरो, क्या जीरो मतलब बताना है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इन एन अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर n है। ठीक है तो कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। अपने पास क्या है एक मैट्रिक्स है जो किस ऑर्डर का है n ऑर्डर का है। किस ऑर्डर का है n ऑर्डर का है। ठीक है अब क्या चाहिए, अब देखो ये जो है एलिमेंट्स होते हैं इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ये याद है ना, इसको इस एलिमेंट को क्या बोलते थे हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोल रहे थे ना, बोल रहे थे। अच्छा ये एक ट्रायंगल बन रहा था, एक ट्रायंगल ये बन रहा था ना, बन रहा था जिसको हम क्या बोल रहे थे अपर ट्रायंगुलर। एक ट्रायंगल ये बन रहा था, एक ट्रायंगल ये बन रहा था, इसको क्या बोल रहे थे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर। क्योंकि ये n, देखो n ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स है n ऑर्डर की। ये तो प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, ये अपर ट्रायंगुलर हो गया, ये लोअर ट्रायंगुलर हो गया। अगर ये n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे, इसमें कितने एलिमेंट होंगे याद है ना, a11 a22 a33 a44 a55। क्योंकि n ऑर्डर की मैट्रिक्स है इसका डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे n एलिमेंट्स होंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे n एलिमेंट्स, कितने होंगे भाई n एलिमेंट्स होंगे। बात समझ में आई। अब ना तो मुझे पता है, मुझे तो ये पता ही नहीं है कि अपर में कितने होंगे कि लोअर में कितने होंगे, लेकिन मुझे एक बात पता है कि जितने एलिमेंट अपर में होंगे उतने एलिमेंट किस में होंगे, अब जितने एलिमेंट अपर ट्रायंगुलर में होंगे उतने ही एलिमेंट किस में होंगे लोअर ट्रायंगुलर में। बात सही है तो मैं मान लेता हूं कि अपर ट्रायंगुलर में x एलिमेंट है तो लोअर ट्रायंगुलर में भी कितना होगा x एलिमेंट, क्या होगा x एलिमेंट। बात समझ में आई। तो देखिए ये आ गया x प्लस अपर ट्रायंगुलर में x एलिमेंट, डायगोनल में कितने आ गए n एलिमेंट तो प्लस n, प्लस लोअर ट्रायंगुलर में कितने एलिमेंट आ गए x एलिमेंट। कोई दिक्कत नहीं। ये किसके बराबर होगा, क्योंकि ये n ऑर्डर की मैट्रिक्स है इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो एलिमेंट्स कितने होंगे n स्क्वायर, n into n तो मतलब क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा n स्क्वायर के। बात समझ में आई भाई, क्योंकि n ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, अगर n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो n रोज होंगे और n कॉलम्स होंगे और n into n, याद है ना n into n क्या होता है n स्क्वायर, क्या हो जाएगा n स्क्वायर। क्योंकि n ऑर्डर की मैट्रिक्स थी तो उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे n स्क्वायर, कितने होंगे n स्क्वायर। तो इसमें x, इसमें n, इसमें x इक्वल टू क्या हो जाएगा n स्क्वायर। x प्लस x 2x प्लस में n इक्वल टू n स्क्वायर। ये आ गया 2x इक्वल टू n स्क्वायर माइनस का n, तो x कितना आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n बाय 2। आज समझ में आई। ठीक है इसको चाहो तो x कैसे लिख सकते हो, n कॉमन ले सकते हो n माइनस 1 बाय 2 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है क्योंकि आपको पता है अपर ट्रायंगुलर या लोअर, जैसे मैं अपर ट्रायंगुलर की बात करूं तो अपर ट्रायंगुलर में अपर में एलिमेंट होते हैं जबकि लोअर वाले में जीरो होते हैं। याद है ना अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या था, अपर ट्रायंगुलर का मतलब था कि अपर वाले ट्रायंगल में एलिमेंट्स होंगे जबकि लोअर वाले में ट्रायंगल मतलब लोअर वाले ट्रायंगल में एलिमेंट्स क्या होंगे जीरो होंगे। तो इस x की वैल्यू कितनी आ गई n into n minus 1 by 2। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आई। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ साइफर्स, साइफर्स का मतलब क्या होता है जीरो, इन एन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। एक n ऑर्डर की मैट्रिक्स में बताओ मिनिमम नंबर ऑफ साइफर्स मतलब मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे डायगोनल मैट्रिक्स में, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स। जरा सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो सिर्फ एलिमेंट किसमें होंगे डायगोनल वाले में होंगे ना। याद है ना डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट हो, बाकी सब इसमें भी जीरो हो और इसमें भी जीरो हो। बात समझ में आई। ठीक है तो हमसे पूछा क्या मिनिमम नंबर तो मिनिमम नंबर जीरो कह सकते हैं, मिनिमम तो ये इसमें भी जीरो होंगे, इसमें भी क्या होंगे जीरो होंगे, है ना है। ठीक है अब देखो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस मतलब मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस के लिए इस वाले ट्रायंगल में कितने एलिमेंट होंगे,
क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में एलिमेंट कितने होते हैं, जीरो। तो इसको इसमें कितने होंगे, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या होना चाहिए, जीरो एलिमेंट्स। ठीक है, तो मिनिमम नंबर के लिए क्या करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, इतनी आ रही थी। दोनों को जोड़ दीजिए सीधा, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2 जोड़ेंगे तो n 2n स्क्वायर माइनस का 2n अपॉन 2, 2 को मान आ गया तो क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस n। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे डायगोनल मैट्रिक्स में, n स्क्वायर माइनस n। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। ये चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप कैसे कर सकते हो, जरा वो भी सुनो। इसको पूरे कितने एलिमेंट्स हो गए, n ऑर्डर के मैट्रिक्स है तो पूरे कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स होंगे, तो n स्क्वायर एलिमेंट्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई, n ऑर्डर के मैट्रिक्स है तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, n स्क्वायर, कितने होंगे n स्क्वायर, हां या ना, हां। हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में इसमें कितने एलिमेंट होंगे n, और इसमें कितने होंगे जीरो, और इसमें कितने होंगे जीरो। अरे डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो सिर्फ एलिमेंट किसमें होंगे, जीरो, इसमें एलिमेंट होंगे, इसमें कितने होंगे जीरो, इसमें भी कितने एलिमेंट होंगे, जीरो होंगे। तो टोटल कितना हो गया n स्क्वायर। हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो माइनस क्या कर दो n। बात समझ में आई? तो देखो डायरेक्ट कर सकते हो या इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ साइफर्स, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, मैक्सिमम पूछा है, इसमें मैक्सिमम पूछा है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि अपर में भी, अपर ट्रायंगल में जीरो एलिमेंट होंगे, लोअर ट्रायंगल में भी जीरो होंगे, क्योंकि मैक्सिमम जीरो पूछा है तो इस डायगोनल में तो जीरो हो सकते हैं ना, तो एक एलिमेंट को छोड़ दो बाकी सब जीरो बैठा दो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टोटल कितने होंगे n स्क्वायर, टोटल कितने एलिमेंट होंगे n स्क्वायर। अब एक को छोड़ दो इसमें से, अरे एक जैसे मान लो यहां पर रख दिया d1, बाकी सबको जीरो कर दो ना, तभी तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, तभी भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसमें कितने एलिमेंट होंगे, सब में जीरो एलिमेंट होंगे, इसमें जीरो एलिमेंट होंगे, और इस डायगोनल में सिर्फ एक की जगह एलिमेंट भर दो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो भर दो, तभी भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा ना, होगा। तो टोटल कितने थे n स्क्वायर, और एक बढ़ दिया तो -1 कर दो, तो ये इसका आंसर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में, आया, बताओ बताओ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने चीज सीखा था जिसका नाम था ट्रेस, याद है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस का मतलब क्या था, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ट्रेस। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए दे रखा है और इसमें एलिमेंट है 2 3 4 6, हमें कोई कुछ इसका बताओ ट्रेस ए बताओ, तो क्या करते थे, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है ना, इसके एलिमेंट का सम करते थे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8। करा रखो। अब इसकी हम बात करें कुछ प्रॉपर्टी की, इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत काम आएगी। तो मान लीजिए लिखा हो ट्रेस ऑफ a प्लस b, क्या लिखा हो a प्लस b, इसका मतलब क्या होता है, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। ठीक है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी लिखा हो ट्रेस ऑफ k टाइम्स a, k क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा और ट्रेस ऑफ a हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर लिया, कर लिया। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, मिटा दो इसको पहले, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। मिटा दो, मिटा दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसका, पहला क्वेश्चन है इफ a plus 2b इक्वल्स टू, दे रखा आपको 1 2 0 6 -3 3 5 3 1। ठीक है, एंड और क्या दे रखा आपको
2a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 0 -1 -1 1 5 6 2 ठीक है ठीक है। देन अब बताना है ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी कितना होगा। ठीक है चलिए ट्राई कर सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ठीक कर लिया होगा उम्मीद तो है कर लिया होगा आपने नहीं किया कोई बात नहीं आप कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले निकाले थे क्या निकाले थे ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 भी निकाल लो। इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालूंगा इसके डायगोनल एलिमेंट है ना इनका सम करूंगा 1 -3 + 1 ट्रेस ऑफ a + 2b a कितना रहेगा 1 1 2 मतलब -1 ठीक है पहला चीज यहीं से सेम टू सेम निकाल सकता हूं क्या ट्रेस ऑफ 2a - b इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालो तो एक डायगोनल एलिमेंट है इनका सम कर दिया जाए 2 + 2 4 4 में से क्या 3 ठीक है तो ये पहला और ये क्या आ गया दूसरा आया समझ में आया। अब क्या देखा है हमें तो क्या चाहिए ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी तो देखो दो इक्वेशन मिलेगी ना अपने को इसको क्या सकता हूं ये ना प्रॉपर्टी इसको ले सकता हूं ना इसको क्या ले सकता हूं कि ट्रेस ऑफ ए ठीक है प्लस ट्रेस ऑफ 2b इक्वल्स टू -1 याद है प्रॉपर्टी में ये कितना रहेगा ट्रेस ऑफ ए याद है प्रॉपर्टी k से मल्टीप्लाई कांस्टेंट तो 2 बार आ जाएगा ट्रेस ऑफ b इक्वल्स टू -1 इसी तरह इसका देखिए ये कितना आएगा ट्रेस ऑफ 2a माइनस ट्रेस ऑफ b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 ठीक है इसको इक्वेशन में थर्ड बोल देता हूं इसको इक्वेशन में फोर्थ बोल देता हूं ठीक है अब याद है ना दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर देते हैं हम लोग। अब इसमें देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन बाय 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 4 ट्रेस ऑफ बी इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 ठीक है आया समझ में आया। अब ये सेकंड ये क्या फोर्थ क्वेश्चन क्या है 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू कितना आ गया 3 डिवाइड कर माइनस कर दो ये माइनस है तो प्लस ये प्लस है तो माइनस दिखाई दे रहा है एक नोटबुक में हाँ ठीक है ये कट जाएगा 4 + 1 5 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी आ जाएगा ये माइनस का 5 आ जाएगा तो यहाँ से ट्रेस ऑफ बी कितना आ जाएगा ट्रेस ऑफ बी -1 अगर ट्रेस ऑफ बी -1 आ गया तो उठा के इसमें पुट कर दो फोर्थ में तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स दूसरे मार्कर से कर देता हूं मैं 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी कितना है -1 इक्वल्स टू 3 इधर भेज दो तो 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 4 हो जाएगा अरे मत सॉरी माइनस प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 3 में से क्या 2 हो जाएगा तो ट्रेस ऑफ ए कितना आ जाएगा 2 का डिवाइड कर दो ट्रेस ऑफ ए कितना आ जाएगा 1 समझ में आया ये ट्रेस ऑफ ए 1 हो गया और ट्रेस ऑफ बी कितना हो गया -1 हो गया। अब क्या बोला है ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी तो ट्रेस ऑफ ए कितना है भाई ट्रेस ऑफ ए है 1 तो 1 लिख दो माइनस ट्रेस ऑफ बी कितना है -1 तो 1 माइनस +1 ठीक है कितना 2 इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं नोट करिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आया समझ में आया बता दो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है 4 अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा बिलोंग्स टू आर ठीक है लेट ए दे रखा आपको क्या दे रखा अल्फा स्क्वायर
6 और 8, ये 3 दे रखा है, इधर रखा है बीटा स्क्वायर, ये 9 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये गामा स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, ठीक है। और एंड बी दे रखा आपको, बी इक्वल टू दे रखा आपको 2 अल्फा 3 5, और इधर रखा है 3 बीटा स्क्वायर और ये 9, और इधर रखा है 4 5 गामा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला है सॉरी, ये देखा 2 अल्फा, इधर रखा 2 बीटा, 2 बीटा, और इधर रखा आपको 2 गामा -3। ठीक है, ठीक है। एक मिनट, सारा गड़बड़ हो गया। ये इधर रखा है 2, इधर रखा है 1, इधर रखा है 4। ठीक है, ठीक है। इधर का 3 5 नहीं, 3 5 ये 6 दे रखा है। समझ में आया? बोला है इफ ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी है, इफ ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी है, देन बताना आपको अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रेस ऑफ ए बोला है तो ट्रेस ऑफ ए निकाले। ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए मतलब सब कुछ जोड़ दो ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दो, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, और ये ट्रेस ऑफ बी इक्वल्स टू ये क्या है, ये है। ठीक है, अब कितना आ गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा -3, है ना, है। अब दोनों इक्वल है, अगर ये इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा -3। ठीक है, ठीक है। तो ये अल्फा स्क्वायर आ गया, इधर भेजो तो -2 अल्फा आ जाएगा। देखो इधर -3, इधर -1 बुला देता हूँ, ये प्लस बीटा स्क्वायर -2 बीटा -1 प्लस का गामा स्क्वायर -2 गामा -1 इक्वल टू 0। देखो सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। -1 -3 या +1, ये +1 कर दो, ये क्या कर दो प्लस कर दो, क्या कर दो प्लस, +1 +1 +1 +1 +1 +1 +3, और उधर भेज दो क्या देगा -3। मैंने कुछ नहीं किया, जो इधर बैठा था इधर सबको इधर बुला लिया, और ये -3 था ना तो सब में एक एक बांट दिया। ऐसे क्यों किया, मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है, दिख रहा है आपको, अगर आपको दिखे तो सही लगेगा। एक सा फॉर्मूला लिखा है अल्फा -1 का होल स्क्वायर, सोचो लिखा है ना, लिखा है प्लस एक लिखा है भाई बीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस एक लिखा है गामा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना रहेगा 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, किसी का स्क्वायर कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये भी कैसा होगा पॉजिटिव, ये भी कैसा होगा पॉजिटिव, ये भी कैसा होता है पॉजिटिव। तीन चीजों का सम, तीन पॉजिटिव चीज का सम 0 आ रहा है, तो वो तीन चीज कौन से होंगे, तीन देखो ये भी पॉजिटिव, भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव का सम बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब तीनों कैसे होंगे 0 होंगे। इसका मतलब अल्फा -1 इक्वल टू 0, इसका मतलब बीटा -1 इक्वल टू 0, इसका मतलब गामा -1 इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब इन तीनों का सम क्या आ रहा है 0 के बराबर। इन तीनों का सम 0 के बराबर तभी आ सकता है जब तीनों 0 के बराबर हो, मतलब ये भी 0 के बराबर हो, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। ऐसा अल्फा कितना आ गया 1, यहाँ से कितना आ गया 1, ऐसा गामा कितना आ गया 1। ठीक है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स। अल्फा इनवर्स मतलब 1 बाय अल्फा, बीटा इनवर्स मतलब 1 बाय बीटा, गामा इनवर्स मतलब 1 बाय गामा। ठीक है, तो 1 बाय अल्फा 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो 1/1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 3 इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको। कोई दिक्कत इसमें भाई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कुछ सिखा रहेगा आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मिटा लो।
मिटा दो। तो ये हमारा टॉपिक हो गया ट्रेस वाला। ट्रेस क्या होता है और उस पे क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं, ठीक है। और ट्रेस की मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताई। नेक्स्ट आज का अगला टॉपिक है, उसको बोलते हैं हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिसेस। जरा ध्यान से सुनिए, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। क्या होता है? ऑर्डर सेम होता है और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, देखिएगा पहला पॉइंट, two matrix are equal if their order is same। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा? सेम। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, उसका एलिमेंट ए आई जे है और इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। और कोई मैट्रिक्स बी है, इसका एलिमेंट बी आई जे, इसका भी ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। तो मैं बोल सकता हूं कि a इक्वल टू क्या होगा? b। ठीक है, दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। तो जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? व्हेन aij इक्वल्स टू bij। ठीक है, फॉर ऑल I कॉमा j फॉर corresponding एलिमेंट्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इस पे, मैट्रिक्स है x माइनस वाई, अब ये 2x प्लस जेड, ठीक है, और ये 2x माइनस वाई और 3z प्लस डब्ल्यू एक बराबर है, ये किसके बराबर है? -1, 5, 0 और 13 के। ठीक है, ठीक है, फाइंड करना है x, y, z एंड w। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब क्या है कि दोनों मैट्रिक्स बराबर है। क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है? कैसे पता चलेगा? इनका ऑर्डर लिख के। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, दो रो है दो कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, दो रो दो कॉलम। तो जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेम। अगर ऑर्डर सेम हो गया, ऑर्डर क्या हो गया? सेम हो गया। तो ऑर्डर सेम हो गया तो मतलब दोनों कैसे होंगे? बराबर। अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? व्हेन ai इक्वल टू bij फॉर ऑल i, j फॉर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब ये इसके इक्वल होगा, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू -1। उसी तरह ये इसके बराबर होगा, मतलब 2x प्लस z इक्वल टू 5। उसी तरह ये इसके बराबर होगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसी तरह ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, 3z प्लस w इक्वल टू 13। बात समझ में आई? यहाँ से y 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा? y आ जाएगा ना? आ जाएगा। यहाँ से y यहाँ पुट कर दो, x माइनस y क्या कर सकते हो? 2x माइनस 1, तो ये माइनस का x माइनस 1 कट जाएगा, तो x कितना आ गया? 1। x 1 आ गया तो यहाँ पुट कर दो, तो y कितना आ जाएगा? 2। y कितना आ गया? 2। अगर y 2 आ गया तो यहाँ पे x 1 है, देखो यहाँ पे ये 2 प्लस z इक्वल टू 5, तो z कितना आ जाएगा? 3। z 3 आ गया तो यहाँ पुट करो, 3 3 9 प्लस w इक्वल टू 13, तो w कितना आ जाएगा? 13 माइनस 9, तो w 9 5, तो w कितना आ जाएगा? 5। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? ठीक है, ठीक है। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब उनका ऑर्डर सेम होगा। दूसरी बात, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है। नोट करिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कर लिया, इसको मिटा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन अपने पास, सेकंड क्वेश्चन है कि फॉर what values of
x and y are the following matrices इक्वल। x और y की किस वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे? तो a इक्वल टू क्या होगा? 2x + 1 3y 0 y स्क्वायर माइनस का 5y। और b इक्वल टू क्या होगा? b इक्वल टू x + 3 y स्क्वायर + 2 0 -6। बताइए for odd value of x and y are the following matrix equal। अगर ये मतलब मैट्रिक्स A अगर बराबर है मैट्रिक्स B के, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल। मतलब 2x + 1 इक्वल टू क्या होगा? x + 3 x को बुलाओ 2x - 1 3 - 1, तो ये x इक्वल टू कितना आएगा? 2। x के लिए कितना आ जाएगा? 2। उसी तरह y भी क्या होगा? y को इक्वल कर दीजिए, ये y इसके बराबर हो जाएगा, मतलब y² + 2 = 3y। तो कितना आ जाएगा? y² - 3y + 2 = 0। तो कितना आ जाएगा हमारा? y² - 2y - y + 2 = 0। y कॉमन आ गया, y - 2 - 1 y - 2 = 0। तो y की क्या वैल्यू आएगी? 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। आया समझ में? आया? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई है और x की वैल्यू ये है। आया समझ में? आया। नोट करिए इसको। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। मिटा दो। अरे मिटा दीजिए। नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है अपना, इसको बोलते हैं हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाली है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अभी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, जरा इसको हम समझते हैं। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस वही प्लस माइनस वाला। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं एडिशन। क्या? एडिशन। ऐसा नहीं, एडिशन देखिए, दो मैट्रिक्स को ऐड हम कब कर सकते हैं? दो मैट्रिक्स का हम ऐड तब कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को ऐड हम तब कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या होगा? सेम। क्या होगा? सेम। ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए इफ किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जब उनका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं इफ ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है ए आई जे और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ठीक है, ठीक है। एंड बी भी कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है बी आई जे और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ठीक है, ठीक है। देन a प्लस बी एंड a minus b is possible। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या हो गया? सेम हो गया। तो दो मैट्रिक्स का जब ऑर्डर सेम हो जाए तब आप उसको ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। और ये ओनली व्हेन ऑर्डर इज सेम। ठीक है, ठीक है। तो पहली बात ये लिख लीजिए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होता है? दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब 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 उनका ऑर्डर क्या हो? सेम। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, अगर मैं a प्लस b करूं, इन दोनों को जोड़ो तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? aij प्लस bij m क्रॉस n। दोनों को जोड़ दिया ना, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एडिशन इज कम्यूटेटिव। थर्ड पॉइंट क्या है? ये जो एडिशन होता है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर a प्लस b प्लस c लिखा है, क्या लिखा है? a प्लस b लिखा है, क्या लिखा है? a प्लस b, तो इसको आप b प्लस a भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है? एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव। अगर एडिशन एसोसिएटिव है इसका मतलब a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू, ये साथ में लिखा हुआ है तो इसको आप a प्लस b प्लस c को साथ में लिख सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो एडिशन कम्यूटेटिव होता है और एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव भी होता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट पांचवा, लॉज ऑफ कैंसलेशन इज पॉसिबल। लॉज ऑफ कैंसलेशन इज पॉसिबल, इसका मतलब अगर a प्लस बी बराबर लिखा है a प्लस सी, तो आप a एक काट सकते हो, इसका मतलब b इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो एडिशन कम्यूटेटिव होता है, एडिशन एसोसिएटिव भी होता है, लॉज ऑफ कैंसलेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, ठीक है। छठा पॉइंट दिखाई तो देना है ना फिर। हाँ, 6 पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट लिखा है इफ a प्लस बी इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी 0 है, देन a and b are called are known as additive inverse, additive inverse of each other। अगर a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 0 आ गया, a प्लस बी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, देन a और b क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स, एक दूसरे के क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चंस क्या लिखा है, जिसमें मान लीजिए क्वेश्चन एडिशन में क्वेश्चन क्या बनेगा, एक मान लो 2 -1 4 3 और एक मैट्रिक्स भी है 3 6 4 2, बताइए a प्लस बी कितना होगा। ठीक है, तो देखिए दोनों को प्लस कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो दोनों को जोड़ सकते हैं, मतलब a प्लस बी कितना रहेगा, इसको इससे जोड़ दो 3 2 5, इसको इससे जोड़ दो 5, इसको इससे जोड़ दो 8, इसको इससे जोड़ दो 5, तो ये आ गया अपना a प्लस बी। बात समझ में आई? सो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट है x y z प्लस w। ठीक है, ठीक है। और मैट्रिक्स बी है, इसमें एलिमेंट है 2 3 4 5 और मैट्रिक्स सी है -x y z w। कोई पूछे आपसे, बताइए a प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का ऑर्डर सेम है, a भी 2 क्रॉस 2 है, a भी 2 क्रॉस 2 है, a भी 2 क्रॉस 2 है, ऑर्डर सेम है, तो तीनों को जोड़ दूं, x देखो सब पे इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दो, तो x कर देगा, क्या बच जाएगा 2, ये क्या बचेगा 3 प्लस y, देखो y 2y हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, 2y प्लस 3, z 2z प्लस 4, w 2 5 प्लस 2w, तो ये आ गया। ठीक है, ठीक है। तो एडिशन बहुत सिंपल होता है, एडिशन तब करते हैं जब ऑर्डर सेम है। ठीक है, ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ता है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, पॉइंट स्टार मार्क लिखिएगा। पॉइंट पॉइंट क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ठीक है, क्या मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। आया समझ आया? जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, उसमें आपने किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, स्केलर में जैसे 2 4 -6 -10, किसी कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो वो जिस स्केलर से मल्टीप्लाई किया है ना आपने, वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। सबसे पहले पॉइंट लीजिएगा, इफ एनी स्केलर, if any scalar is multiplied if any scalar is multiplied to matrix, ठीक है, then it is
multiplied, then it is multiplied to every element, to every element, to every element of it, to every element of it। कहने का मतलब क्या है? जैसा मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, इसका एलिमेंट है 2 4 5 6। चलिए हम बात कर रहे थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। तो मैं बोल रहा था कि जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, देन कोई आपसे पूछे बताइए 2a। 2a का मतलब क्या हुआ? 2 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करिए 2 से 4, 2 को हर एक एलिमेंट से 8, ये 10 और ये 12। ठीक है, ठीक है। कोई पूछे आपसे बता a by 2, तो a by 2 का मतलब क्या होगा? हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1, इसको 2, इसको 5 by 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3। ठीक है, ठीक। कोई पूछे आपसे 3 बताइए, तो 3 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कहने का मतलब कोई मैट्रिक्स ए है और उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, स्केलर से, तो वो स्केलर हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इसको 3 से 6, ये 4 3 12, ये 15, ये 6 3 18। तो ये आ गया अपना। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में? आया। ठीक है, ठीक। मिटा दूं? मिटा दो। नेक्स्ट आगे अगला क्या है? जैसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसका आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड करना है एक्स वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स को वाई इफ दे रखा आपको 2x minus y equals to 6 minus 4 minus 6 2 0 1। ठीक है, और दे रखा आपको x plus 2y equals to क्या होगा? 3 2 5 और minus 2 1 minus 7। ठीक है, ठीक है। तो आपको x और y फाइंड करना है। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे x इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? पूरे को 2 से। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन क्या मान लो? सेकंड। तो ये 2x लिखा है, 2x minus y लिख दो। ये क्या लिखा है? 6 minus 6 0 minus 4 2 1। 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 2x। ये क्या आ जाएगा? प्लस का 2 2 जा 4y, क्या आ जाएगा? 4y। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 6 4 10 और माइनस 4। याद है ना, किसी भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ये 2 हो गया, माइनस का 14 हो गया। अभी माइनस, ये भी माइनस और ये क्या कर दीजिएगा? माइनस। ठीक है, ठीक। ये कट जाएगा, ये कितना आएगा? माइनस का 5 है। अब इसको इसमें घटाना है, ध्यान से देखो। ये 6 लिखा है, माइनस 6 0 माइनस 4 2 1। इसको क्या करना है? घटाना है इसमें से 6 4 10। ठीक है, माइनस का 4 2 माइनस 14 घटाओगे तो 6 में 6 गया 0। अरे घटाना ना, माइनस 6 माइनस, ये देखो माइनस 4 हो गया, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10। ये 0 और ये माइनस 10, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 4 प्लस 4 0 2 माइनस 2 0 1 माइनस माइनस प्लस 14 है 15। ये आ गया अपना a माइनस। ठीक है, और ये किसके बराबर आ गया? माइनस का 5y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो y कितना जाएगा यहाँ से? 5 में डिवाइड, माइनस 5 को सबसे डिवाइड कर दो, सबसे मल्टीप्लाई सबसे करोगे तो डिवाइड सबसे करना पड़ेगा। 0 को माइनस 5 से डिवाइड करोगे 0, माइनस 10 को माइनस 5 से डिवाइड करोगे 2, ये कितना आएगा? 2, ये 0 0, ये कितना आएगा? माइनस 3। तो ये अपना y आ गया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब y आ गया, ये y आ गया, इसमें पुट कर दो तो 2x माइनस y की जगह ये रहेगा ना y, ये तो y आएगा ना। अब यहाँ से 2x 2x, इधर माइनस y है, इधर का प्लस y हो जाएगा, इक्वल टू ये 6 माइनस 6 ये 0, ये माइनस 4 ये 2 1, और ये प्लस, इसको प्लस कर दो 0 2 2 0 0 माइनस 3 इक्वल टू क्या है? 6 में से 0 6 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 0 प्लस 2 2 माइनस 4 2 माइनस 2। तो ये क्या आ गया? 2x इक्वल टू दिस आ गया। तो x कितना आएगा यहाँ से? x दिखाई दे रहा है? हाँ, तो यहाँ से x कितना जाएगा? x अब 2 को सबसे डिवाइड करो, कितना जाएगा? ये 3 आ जाएगा, ये माइनस 2 आ जाएगा, ये 1
-2 1 -1 तो ये अपना x आ गया। ठीक है, अरे ठीक है, ठीक दिखाई दे रहा है, दे रहा है। आया समझ में, आया। तो इस तरीके से हम x फाइंड कर सकते हैं, इसी तरीके से हम y का दे रहा है y। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। कोई कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जरा वो सुनिएगा। नेक्स्ट है अपना नोट। नोट क्या लिख रहा है कि जैसे मान लीजिए ये ना डायगोनल मैट्रिक्स बताया था मैंने आपको। अभी कभी आपने k टाइम्स डायगोनल किया, डायगोनल d1 d2 d3, तो ये सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हो जाता है डायगोनल kd1 kd2 kd3। याद है डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ाया था मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में। कहने का मतलब क्या है कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा 2 टाइम्स डायगोनल 2 3 -4, इसका मतलब क्या होगा, 2 को हर एक से मल्टीप्लाई करता, डायगोनल क्या हो जाएगा 4 6 -8। फिर लिखा हो, क्या लिखा हो 3/2 डायगोनल डायगोनल लिखा हो ए, इसका 3/2 लिखा हो। ठीक है, हाँ लिखा हो 2 4 6, इसका मतलब क्या होगा, इसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इसके से मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा ना। अरे इसको से मल्टीप्लाई 2 कर दे क्या बचेगा 3, ये 2 कर दे क्या बचेगा 6, 2 3 6 क्या बचेगा 9। ठीक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा में आया नोट कर लीजिए इसको भी। फिर सीखते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला टॉपिक डालिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले सीखेंगे मल्टी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक। देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस बाय रो एंड कॉलम। ठीक है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, रो से और कॉलम से। सेकंड पॉइंट है, लेट कर लेते हैं ए बी मैट्रिक्स। ए बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ठीक है, और बी भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p। ठीक है, एंड देन a इंटू बी, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और b मैट्रिक्स है n, b एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस p है। देन अगर a b इज पॉसिबल, a b इज पॉसिबल when n इक्वल्स टू, मतलब when a b पॉसिबल तब होगा when a b पॉसिबल तब होगा a b इज पॉसिबल when रो ऑफ कॉलम ऑफ when कॉलम ऑफ, ठीक है, when इसको p क्रॉस q मान लो, p क्रॉस q। ठीक है, मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, मैट्रिक्स b है जिसका ऑर्डर p क्रॉस q है। देन ab इज पॉसिबल, ab पॉसिबल तभी होगा जब कॉलम ऑफ a इक्वल्स टू रो ऑफ b हो, रो ऑफ b। बात समझ में आई? ए मैट्रिक्स से बी मैट्रिक्स है, ए भी तभी पॉसिबल होगा जब ए का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो, इसका कॉलम बराबर हो पी के। ठीक है, मतलब रो ऑफ कॉलम ऑफ ए कितना है n इक्वल्स टू रो ऑफ कितना है p। ठीक है, ठीक है, ऐसा एंड बी ए इज पॉसिबल
when column of B equal हो रो ऑफ ए के, ठीक है। ए भी कब पॉसिबल होगा, जब ए भी तभी पॉसिबल होगा जब पहले का कॉलम दूसरे को रो के बराबर हो। अब ए बी कब पॉसिबल होगा, जब बी है ना, बी का कॉलम ये पॉसिबल हो ए के रो के, मतलब बी का कॉलम कितना है, क्यू, ए किससे बराबर हो, एम के, ठीक है। ठीक है, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई मैट्रिक्स ए है और इसमें एलिमेंट है, अब कोई मैट्रिक्स बी है और इसमें एलिमेंट है। अब कोई पूछे क्या ए बी पॉसिबल है, ए बी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम देखेंगे पहले इसका ऑर्डर कितना है, 2x2, इसका ऑर्डर कितना है, 3x1। क्या इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, नहीं है, तो ए बी इज नॉट पॉसिबल, ए बी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कोई पूछे आपसे क्या बी ए पॉसिबल है, तो हम चेक करेंगे बी ए मतलब इसका कॉलम कितना है 1, इसका रो कितना है 2, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो बी ए इज नॉट पॉसिबल। ना तो आप इन दोनों का ए भी कर सकते हो ना बी ए कर सकते हो, बात समझ में आई, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल सेकंड लेता हूं, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट है -1 0 2 4, और कोई मैट्रिक्स बी है और इसमें एलिमेंट है -4 3 2 6, ठीक है। तो बताइए कोई बोलेगा ए भी पॉसिबल है, तो मैं चेक करूंगा कितने रो है, 2 रो और 2 कॉलम, इसमें कितना है, 2 रो और 2 कॉलम, तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो गया ना, ए भी है ना, तो इसका जो ए का कॉलम अब बी मतलब दूसरे का रो, तो ए बी इक्वल्स टू बी, तो इज पॉसिबल। और कोई पूछा आपसे बताइए बी ए पॉसिबल होगा, तो बी का रो कॉलम कितना है 2 और ए का रो कितना है 2, ये भी पॉसिबल होगा, ठीक है। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होती है जब पहले का कॉलम दूसरे को रो के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। आया आया आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मिटाओ। अब बात आती है कि हम ऐसा अभी पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। अब जरा ये पॉसिबल है तो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जरा ध्यान से रखिएगा और बहुत ध्यान से रखिएगा, ठीक है। ए क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है आपको -1 0 2 4, और बी क्या दे रखा है आपको -4 3 2 6। इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मान लीजिए किसी ने पूछा था ए बी कितना होगा, ए बी फाइंड करना बहुत सिंपल है, पहले का उठा लीजिए रो और दूसरे को उठा लीजिए कॉलम, रो उठा लिया कॉलम, रो को इससे मल्टीप्लाई करके -1 into -4 कितना होता है भाई, -1 into -4। देखो एक चीज मैं और बता रहा हूँ, इसकी ऑर्डर कितनी थी 2x2, इसकी ऑर्डर कितनी थी 2x2, तो ए बी कब पॉसिबल होगा, जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा 2+2, जो बच गया, तो ये पहले लिख लो कि जो अभी ए बी करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी ना वो किस ऑर्डर में बनेगी, 2+2, किसकी 2+2, ठीक है। अब देखो इसके रो उठा लिया, इसका कॉलम -1 into -4 into -1 4 हो गया, प्लस 0 को मल्टीप्लाई से करो 0, कोई दिक्कत। अब इसी तरह इसको इस रो को उठा के इस कॉलम से किया, इसी तरह इस रो को उठा के इस कॉलम से करिए, -1 into 3 -3 0 into 6 प्लस का 0, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह इस रो को उठा के इस कॉलम से करिए, तो 2 into -4 -8 4 into 2 +8, 2 को 3 से 6, 4 को 6 से 24, तो ए भी क्या देगा हमारा 4 + 0 4, ये -3 ये 0 24 से 30, ये आ गया अपना ए बी, दिख रहा है 2+2 का होगा, 2 रो 2 कॉलम, समझ में आया। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल होती है, करना कैसे है, सिंपल है, पहले का रो उठाना है दूसरे का कॉलम उठाना है, मल्टीप्लाई करते हुए चल जाना है, ठीक है। और एग्जांपल लेंगे, टेंशन मत लीजिए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए, मान लीजिए मैट्रिक्स ए है
इसके एलिमेंट है 3 2 1, 6 माइनस 1 3, 2 4 1, ठीक है 2 4 1। और एक मैट्रिक्स भी है, इसमें एलिमेंट है 2 4 6, 2 2 4, 3 2 0, ठीक है ठीक है। कोई पूछा सकता है ए बी, ए बी क्या ए बी पॉसिबल है, चेक करते हैं। 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का है, ए बी 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो गया तो पॉसिबल है। कैसे करेंगे, इसके रो को उठा लीजिए और इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 3 इंटू 1 3, ठीक है ठीक है। उसी तरह अब इस रो को उठा के इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। आपको पता है आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये 3 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3, है ना है। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 12, 2 को 2 से 4, 1 को 2 से प्लस 2, इसी तरह इसको उठा के इससे 18, इसको उठा के इससे 8, इसको उठा से इससे 0, ठीक है। उसी तरह सेकंड रो को उठाइए, फर्स्ट कॉलम ये 2 लिखा है माइनस 2 लिखा है, 6 दूनी 12, इसको उठा लिया इससे मल्टीप्लाई, ए माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 3 इंटू 3 9, इसको उठा के इससे 24, इसको उठा के इससे माइनस 2, इसको उठा के इससे प्लस 6, इसको उठा के इससे 36, इसको उठा के इससे माइनस 4, इसको उठा के इससे 0। अब इसको उठा के इससे करिए, 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, इसको उठा के 8, इसको उठा के 8, इसको उठा के 2, इसको उठा के 12, इसको उठा के 16, इसको उठा के 0, ठीक है ठीक है। बस सिंपल। तो ए भी कितना आ गया हमारा, 6 4 10 3 13, 12 12 4 16 2 18, 18 8 26, 18 8 26 होते पता है ना, 12 से 2 गया 10, 10 से 9 19, 19 24 36, 30 से 2 गया 28, 36 में से 4 गया 32, 8 4 12, 12 3 15, 8 8 16 2 18, 12 10 20 और 28, ठीक है। तो ये अपना बन गया ए बी। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, ठीक। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो मैट्रिक्स का। बात समझ में आई। एक और एग्जांपल लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीख लेना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो 2 4 6 कोई मैट्रिक्स ए दे दिया आपको, ठीक है। अब कोई मैट्रिक्स दे दिया आपको, क्या दे दिया 1 2 3 5 6 1 2 3, कोई पूछेगा ए बी बताओ, तो बताओ इसका ऑर्डर कितना आ गया 1 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस 3, इसका रो इसके कॉलम के बराबर हो गया ना, इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो गया, तो ए बी पॉसिबल होगा। तो कैसे करेंगे, सिंपल वही। अच्छा ये बता सकते हो जो ए बी बनेगा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3, ये तो समझ में आया, एक रो होगा 3 कॉलम होंगे। अब क्या करना है, सिंपली बस इसको रो को उठाना है, कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 3 4 3 12, 6 25 30, एक ही हो गया। फिर इसको उठा के 2 दूनी 4, इसको उठा के 16, इसको उठा के 36, ठीक है ठीक है। और इसको उठा के इससे कितना होगा 2, इसको उठा के इससे 8, इसको उठा के इससे 18, ठीक हो गया ना 1 क्रॉस 3। देखो ए बी कितना आ गया 30 40 और 44, 30 40 50 और 56, 18 20 और 28, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नोट करिए पहले इसको, बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेशन। ये दो आप प्रैक्टिस करोगे आपको आने लग जाएगा, ठीक है ठीक है।